नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए ये बहुत सुंदर सी फ्रॉक है। तो ये आपके 1 साल तक के 6 to 1 year के बच्चे तक आ जाएगा। ये कोट और ये फ्रॉक थोड़ी अलग है, इसमें ज्यादा घेरा है क्योंकि फ्रॉक है ये, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे घेरा ज्यादा है। ये नीचे ज्यादा फंदों पे बनी है। और ये जितने भी आज तक मैंने आपको बच्चों के बेबी सेट या फ्रॉक्स बताई हैं, ये उनसे अलग है। वो भी हर बेबी सेट जो है वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। तो इसमें जो है हमारा ये पूरा जो है इकट्ठा बनता है। ऊपर जाके फिर हम यहाँ पे इनको अलग अलग करते हैं, तो ये पोर्शन अलग बनेगा। दोनों फ्रंट के पल्ले अलग अलग बनेंगे और बैक इसके अलग बनेगी। यहाँ तक जो जितना इसका घेरा है ये इतना ये इकट्ठा बनेगा। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे ली थी 10 नंबर की सिलाइयाँ बड़ी वाली। तो जो ये घेरा बुना है ये 10 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। और जो मैंने ये ऊपर की योक बुनी है तो वो मैंने 11 नंबर की सिलाइयों पे बुनी है। और ये मैंने किस तरह बुनी है, पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करके रखा हुआ है। आई बटन में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक छोड़ दूंगी इसका। और ये देखिए ये कॉलर मैंने अलग से बनाई है। कॉलर भी 11 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। बस ये नीचे का पोर्शन जो है वो मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। तो कलर कॉम्बिनेशन आप कोई और भी लगा सकते हैं, मैंने ये लगाया है। और यहाँ पे ये देखिए ये बटन इस तरह के लगे हुए हैं। तो ये डबल ब्रेस्ट का है। तो ये किस तरह बनाना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस फ्रॉक को। तो देखिए ये जो फ्रॉक मैं बुन रही हूँ बेबी की, इसमें मैंने 227 फंदे डाले हैं। तो ये पैटर्न मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 8 सिलाइयों का पैटर्न है और इसमें हमें फंदे 10 का गुना जमा 7 के हिसाब से चाहिए होते हैं। तो ये मैंने 10 का 20 गुना 200 जमा 7 227 फंदे डाले हैं। क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसमें जो इसका घेरा है वो ज्यादा होगा, तो इसलिए इसमें जो फंदे हैं वो ज्यादा डालने की जरूरत पड़ी है। तो इसमें मैंने 227 फंदे डाले हुए हैं। अब उसके बाद जो ये पैटर्न है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो मैंने 9 बार डाला हुआ है। 9 बार मैंने ये टोटल पैटर्न रिपीट किया है। फिर 9 बार पैटर्न डालने के बाद अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब हमने ये व्हाइट पे हमारा जो पैटर्न है वो खत्म हुआ है। अब मैं इसके थोड़े से फंदे जो हैं वो कम कर दूंगी। तो फंदे कम करने के लिए हमने क्या करना है, पहले 2 फंदे हम देखिए सीधे सीधे बुन देंगे। 2 फंदे सीधे बुने और जो ये हमारा पैटर्न है ये सीधी साइड उल्टी साइड पे खत्म होगा। सीधी साइड से अब हम आगे शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये कलर चेंज कर लिया है। तो 2 फंदे सीधे बुने और उसके बाद फिर हम 2 का 1 बनाते जाएंगे पूरी सिलाई में, लास्ट के 1 फंदे तक। तो ये 2 का 1, फिर से 2 का 1, 2 का 1। पूरी सिलाई हमने इस तरह बुनी है, 2 का 1, 2 का 1, लास्ट के 1 फंदे तक। और जो कलर है वो हमने दूसरा व्हाइट पे खत्म हुआ था, फिर हमने दूसरे कलर से बुनना है। तो ये हम 2 का 1, 2 का 1 बुनते जाएंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1। स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे प्लेन सिंपल सीधे बुने थे। उसके बाद हमने सारे फंदे ऐसे बुनने हैं, 2 का 1, 2 का 1 और लास्ट में 1 फंदा बचेगा, उसको हमने सीधा बुनना है।
तो देखिए ये मैंने सारे जो फंदे थे वो घटा दिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जिस तरह मैंने फंदे बताए उस तरह घटाने के बाद यहाँ पे 115 फंदे बचे हैं। और देखिए ये जब हम फ्रॉक बुनते हैं तो नीचे जो घेरा होता है वो ज्यादा चुन्नटों वाला होता है, तो यहाँ पे अब हमारे चुन्नटे पड़ जाएंगी। अब हमने इसका अपर पार्ट बुनना है। तो ये मैंने सीधी सिलाई में फंदे घटाए थे। अब अगली सिलाई में पूरी जो है 115 के 15 फंदे जो है वो मैं इस ग्रीन कलर से ही सीधे सीधे बुन दूंगी। तो ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे हमने फंदे जो हैं वो डिवाइड करने हैं अपर पार्ट में के लिए, तो वो किस तरह करने हैं वो मैं आपको ये वाली सिलाई बुन के फिर बताती हूँ। तो देखिए फंदे घटाने के बाद मैंने एक सिलाई सीधी सीधी ग्रीन कलर से बुन दी है। अब इसके बाद ये जो मैंने घेरा बुना है ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। अब ऊपर का पार्ट बुनेंगे वो हम 11 नंबर की सिलाइयों पे बुनेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने फंदे डिवाइड करने हैं, तो अब मैं 11 नंबर की सिलाइयां यूज करूंगी। और इसमें हमने अब थ्रू आउट जो है वो 2 सिलाइयां ग्रीन या येलो जो भी है आप उससे बुन लेंगे, जो भी आपका कंट्रास्ट का कलर है, और 2 सिलाइयां जो है वो दूसरे कलर से बुनेंगे। तो 2 सिलाइयां मैंने यहाँ पे ग्रीन से बुन दी हैं। अब मैं व्हाइट से 2 सिलाइयां बुनूंगी। तो यहाँ पे अब हम फंदे जो है वो डिवाइड करेंगे। तो इसमें अब व्हाइट कलर से मैं बुनूंगी तो 29 फंदे मैं सीधे सीधे बुन देती हूँ। और 11 नंबर की सिलाइयों पे मैं बुनूंगी। अब 4 5 6 7 8 तो ये देखिए ये मैंने 29 फंदे जो है वो व्हाइट से सीधे सीधे बुन दिए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का डबल किया 28 और 1 29। अब 29 फंदे मैंने व्हाइट से बुने। अब यहां से हम टर्न करेंगे और ये बाकी के फंदे जो हैं वो हम इस वाली सिलाई पे रहने देंगे और ये 29 फंदों पे काम करेंगे। ये हम 11 नंबर की सिलाइयों से बुनेंगे। तो इसके बाद अगली सिलाई हमने किस तरह बुननी है, तो अगली सिलाई अब हम किस तरह बुनेंगे, 29 फंदों पे जब काम करेंगे तो हम किस तरह बुनेंगे। 2 फंदे हम पहले सीधे बुन देंगे, ये देखिए 1 और 2। फिर अगले फंदे में हमने अगले फंदे को 2 बार बुनना है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देना है। तो 1 बार बुना, फिर इसको ये 2 बार बुन दिया। फिर निट 7 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे के 2 फंदों को छोड़कर हमने पूरी सिलाई इस तरह रिपीट करनी है कि इस फंदे में फिर से 1 बार फंदा बढ़ा देंगे, एक फंदे को 2 बार बुन देंगे, फिर 7 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह हम बुनते जाएंगे लास्ट के 3 फंदों तक। तो फिर से मैं एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दूंगी, इस वाले फंदे को 2 बार बुन दूंगी, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 फंदे बचे हैं तो इस वाले फंदे पे फिर मैं 1 बार बढ़ा दूंगी, 2 बार बुनूंगी इस फंदे को और 2 फंदे सीधे बुन दूंगी। तो ये जो मैंने पिछली सिलाई डाली इसमें फंदे जो मैंने बढ़ाए हैं 7 फंदों के बाद एक फंदे को 2 बार बुन के, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब वैसे फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे अब 33 फंदे हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरे कलर से 2 सिलाइयां बुनेंगे। तो दूसरे कलर से बुनने के लिए अब पहले मैं 8 फंदे जो हैं वो यहाँ पे आगे जो है वो बढ़ा दूंगी। ये 1
2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे बढ़ा दिए। अब पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। तो ये अगली जो ये सिलाई स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पे 8 फंदे जो हैं वो बढ़ा दिए थे और इन फंदों को फिर मैं सारे फंदों को सीधा सीधा बुन दूंगी। 33 पिछली सिलाई में बढ़ाने के बाद 33 फंदे हुए थे। अब हमारे ये 8 फंदे यहाँ पे बढ़ाने के बाद 41 फंदे हो गए हैं। तो ये मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दूंगी। तो ये सिलाई एंड तक मैंने बुन दी है। अब 41 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 8 फंदे बढ़ाए थे और कलर भी चेंज कर दिया था। अब फिर से मैं अगली सिलाई बुनूंगी। तो अगली सिलाई के स्टार्टिंग में मैं 6 फंदे जो हैं वो बढ़ा दूंगी। यहाँ पे जैसे पिछली सिलाई में 8 फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पे मैं 6 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन करूंगी। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदे बढ़ा दिए। अब फिर से ये सिलाई पूरी मैं सीधी सीधी बुनूंगी। तो देखिए ये मैंने आगे 6 फंदे कास्ट ऑन किए थे, फिर पूरी सिलाई अब मैं सीधी सीधी बुन चुकी हूँ। ये देखिए पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन दी है एंड तक। अब यहाँ पे मैंने 8 फंदे बढ़ाए थे जब पहली सिलाई पिछली बुनी थी और यहाँ पे मैंने ये 6 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद अब 2 सिलाइयां व्हाइट से बुननी है। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं तो ये व्हाइट धागा हम ऊपर साथ में आगे को नहीं ला सके, इसको यहाँ से काट देंगे और इसको दोबारा से फिर यहाँ से जोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे सफेद धागा फिर से जोड़ देते हैं। अब 2 सिलाइयां हम सफेद धागे से बुनेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सफेद धागा जो है वो जोड़ दिया। तो मैं 2 फंदे बुनूंगी सीधे सीधे। ये देखिए 2 फंदे मैंने सीधे बुने। फिर मैं 2 का 1 बनाऊंगी। यहाँ पे अब हम बटन होल बनाएंगे। ये आपको बाद में क्लियर होगा कि ये किस तरह बनेगा, क्योंकि ये अलग तरह की फ्रॉक है। तो यहाँ पे बटन होल बनाना, तो बटन होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का 1 बनाया, धागा हमने सिलाई पे लपेट दिया और फिर हम 8 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन दिए। फिर से धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 2 का 1 बना देंगे। तो ये हमने 2 बटन होल यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसके बाद अब पूरी सिलाई जो है वो हम एंड तक सीधी सीधी बुन देंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 फंदे जब ग्रीन कलर लगाया था वहां पे मैंने 8 फंदे बढ़ाए थे, और दूसरी तरफ मैंने 6 फंदे बढ़ाए थे दूसरी सिलाई की स्टार्टिंग में। अब जब हमने कलर चेंज किया है, और जो ये तीसरी सिलाई जो ये 8 जो 47 फंदों पे मैं अगली सिलाई डाल रही हूँ, तो इस साइड मैंने अब कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि अब हम जो ये डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉक को, तो ये तो हमारा ऐसे को आएगा, इस तरह को, ये हमारा राइट पल्ला हो जाएगा। और यहाँ से ये बाजू का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बाजू हम बनाएंगे उसके लिए अभी हमने जो 6, जिस साइड मैंने 6 फंदे बढ़ाए थे उस साइड हमारी बाजू के लिए अब हम फंदे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बाजू भी इसमें ऊपर साथ ही बनाई जाएगी, अलग से नहीं हम बुनेंगे बाजू को। तो ये जो मैंने 8 फंदे बढ़ाए हैं ये बढ़ाए हैं पल्ले के लिए, बस ये हमने एक बार बढ़ानी है। पर बाजू के जो 6 फंदे हैं ये मैंने अभी और भी आगे बढ़ाने हैं। तो अभी मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये 6 फंदे बढ़ाए गए हैं ये बाजू के लिए, और 8 फंदे जो हैं ये पल्ले के बढ़ाए हैं मैंने। और उसके बाद फिर जब मैंने ये व्हाइट कलर लगाया तो 2 फंदे सीधे बुनकर बटन होल रखा, फिर 8 फंदे सीधे बुनकर फिर बटन होल रखा। अब इस सिलाई को एंड तक मैं इसी तरह सीधा सीधा बुन दूंगी। ये देखिए अब ये पूरी सिलाई मैंने सीधी बुन दी। अब हम यहाँ से फिर से मुड़ जाएंगे। तो अब ये जो साइड आई है मुड़ने के बाद, जो हमारी इसकी फ्रॉक की उल्टी साइड है, तो ये जो उल्टी साइड में स्टार्टिंग में जो है ये बाजू की के लिए हम फंदे बढ़ाएंगे। तो 6 फंदे हमने जो हमने बाजू के लिए फंदे बढ़ाने हैं वो एक सिलाई छोड़कर बढ़ाने हैं जब हम इस साइड से पहुंचेंगे। तो सीधी साइड में हमने नहीं बढ़ाने हैं, उल्टी साइड में जब बाजू की साइड से स्टार्ट होगी वहां पे हमने 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं 6 फंदे फिर से बढ़ा देती हूँ। तो अब हमारा जो वूल का रंग है वो व्हाइट वाला है। तो मैं 6 फंदे फिर कास्ट ऑन कर देती हूँ इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे मैंने बढ़ा दिए। अब पूरी सिलाई जो है वो मैं सफेद ऊन से सीधी सीधी बुन दूंगी। तो याद रखिए कि बाजू में जो हम फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं वो हर ऑल्टरनेट सिलाई में, मतलब एक सिलाई छोड़कर हम बढ़ाएंगे। जैसे इस सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए, अब सीधी सिलाई में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और हमने इसको ऊपर की जो ये बॉडी जो योक बुन रहे हैं फ्रॉक की, वो हमने सीधी सीधी सिलाइयों से बुननी है। हर सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। और बटन होल हमने एक बार अभी रखे हैं, 2 बार हमने और रखने हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितनी सिलाइयों के बाद फिर से दोबारा 2 बटन होल इसी तरह रखने हैं जैसे मैंने पिछली सिलाई में बताया। और ये जो बाजू के फंदे हैं ये तब तक हमने बढ़ाते जाना है हर उल्टी सिलाई में जब तक कि हमारे जो फंदे हैं ये 77 फंदे ना हो जाएं। तो 77 फंदे थे, 77 में 47 फंदे थे, 47 में मैंने 6 और बढ़ा दिए। तो अब ये 53 फंदे हो गए हैं हमारे। और ये देखिए ये मैंने फिर फंदे बढ़ाने के बाद पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुन दी है। और ये भी ध्यान रखना है कि 2 सिलाइयां हमने सफेद से बुननी है, 2 सिलाइयां हमने ग्रीन से बुननी है। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयां मैंने सफेद से बुन दी। अब फिर से ग्रीन कलर की बारी है। तो अब मैं ग्रीन कलर से बुनूंगी। तो इस सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि एक सिलाई छोड़ के हमने बाजू वाली साइड में 6 फंदे बढ़ाने हैं। वो भी तब तक बढ़ाने हैं जब तक हमारे 77 फंदे ना हो जाएं। तो इस सिलाई में अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम ग्रीन कलर से सीधा सीधा बुन देंगे।
या आप ये देख लें, यहाँ से जब हम 1.25 इंच ऊपर और बुन लेंगे तब हमने बटन होल रखना है, चाहे वो 10वीं सिलाई हो या 12वीं सिलाई हो, वो हम नाप के भी देख सकते हैं कि कौन सी सिलाई पे हमारा 1.25 इंच बनता है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुन दी। अब हमारे यहाँ पे 53 फंदे हैं। तो ये देखिए, पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब अगली सिलाई आई है हमारी उल्टी साइड वाली, और ये हमारी बाजू वाली साइड है। तो 53 फंदे हैं। अब 6 फंदे हम और डालेंगे। तो फिर से 6 फंदे मैं ग्रीन रंग से कास्ट ऑन कर दूंगी। ये 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 ही बढ़ाने थे तो 7 नहीं हम बढ़ाएंगे। तो ये हमने 6 फंदे बढ़ा दिए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब बस फिर 6 फंदे बढ़ाने के बाद फिर से मैं ये पूरी सिलाई जो है वो ग्रीन कलर से सीधी बुन दूंगी। तो ये जो हम फंदे 6-6 बढ़ा रहे हैं, ये हमारी बाजू के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाजू इसमें हमने साथ में बुननी है, अलग से बाजू इसमें नहीं बुनी जाएगी। तो ये हमारा बाजू वाला पार्ट भी साथ में बाजू के फंदे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको हम बुनते जाएंगे। और ये हमारी बटन होल की वैसे तीसरी सिलाई है, फिर भी हम जब 12 सिलाइयां डाल लेंगे तो देख लेंगे, अगर 1.25 इंच होगा तो 12वीं सिलाई में बटन होल रख देंगे। अगर 1.25 इंच से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम 10वीं सिलाई पे रखेंगे। अगर 1.25 इंच से कम होगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली 2 सिलाइयां और डाल देंगे। तो ये देखिए, ये मैं ये सिलाई भी पूरी सीधी सीधी बुन दूंगी। फिर हम फिर से कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने ये देखिए इस तरह से ये हमारे जो डोरे जैसे हैं, एक डोरा जो है वो ग्रीन का चलेगा, एक वाइट का चलेगा। तो 2-2 सिलाइयों से एक एक डोरा डलता जाएगा। और हमने जो है वो इस तरह हर उल्टी सिलाई में यहाँ पे 6-6 फंदे बढ़ाने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब तक कि हमारे 77 फंदे ना हो जाएं। तो अब हमारे ये 59 फंदे हो गए हैं यहाँ पे। और तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये बटन होल के बाद हमने 1.25 इंच बुनना है, या 11 सिलाइयों के बाद 12वीं सिलाई में हमने यहाँ पे बटन होल डालने हैं। तो मैं जब 1.25 इंच हो जाएगा यहाँ पे और फंदे देखते हैं कहाँ तक हमारे 77 होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो बाजू वाली साइड थी वहां पे जब फंदे बढ़ाए थे, और जब 77 फंदे हमारे हो गए थे, फिर मैंने फंदे बढ़ाना बंद कर दिए थे। और फिर उन 77 फंदों पे मैंने एक डोरा जो था वो व्हाइट का, एक ग्रीन का, एक व्हाइट का, एक ग्रीन का बुनते हुए अब यहाँ पहुंची हूँ। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ से जो 2 बटन होल बनाए थे वहां से हमने 12 या 14 सिलाइयां डालनी है, या 1.25 इंच हमने अप्रोक्सीमेटली बुनना है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए। इतना गैप होने के बाद अब फिर से हम सीधी साइड से, जो ये देखिए हमारी पल्ले वाली साइड है, यहाँ पे 2 बटन होल मैं वैसे ही फिर से बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच हमारा बन गया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये पहले जो ये वाला बटन होल था यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 इंच हो गया है। अगर सिलाइयों में गिने तो 14 सिलाइयां मैंने बुनी है ये वाली। तो अब फिर से मैं बटन होल रखूंगी
और बाकी इन फंदों पे हमने प्लेन बुनना है, 2 सिलाइयां व्हाइट से, 2 ग्रीन से, 2 व्हाइट से, 2 ग्रीन से, वैसे ही हमने इस तरह ये डोरे डालते जाना है। तो बस अब हम फिर से बटन होल रख लेंगे। तो उसके लिए वैसे ही करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 का 1 बनाएंगे और फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 8 फंदे फिर सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 2 का फिर से 1 बना दिया और बाकी पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है। तो इसके बाद अब जो ये मैंने बुना है 14 सिलाइयां फिर से मैं बुनूंगी और फिर से एक पेयर बटन होल का मैं यहाँ पे दोबारा से बना दूंगी 14 सिलाइयां। 14 सिलाइयां बुन के फिर 14 सिलाइयां जो है वो सीधी सीधी बुननी है और फिर मैं एक बटन होल का पेयर बनाऊंगी और फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह बनाना है। तो इतना 14 सिलाइयां बुन के बटन होल रख के 2, फिर हम देखते हैं कि आगे हमने किस तरह बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने बटन होल जो है यहाँ पे एक बार बनाए थे, फिर 14 सिलाइयां डाल के या 1.25 इंच बुन के यहाँ पे बनाए, फिर 14 सिलाइयां या 1.25 इंच बुन के यहाँ पे बनाए हैं। अब इसके बाद अब और बाजू का वैसे ही कंटिन्यू किया है। अभी हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ बटन होल बनाए हैं और प्लेन प्लेन सीधा सीधा बुनते गए हैं। अब जब इसकी जो यहाँ से यहाँ की लेंथ जो है वो 3 इंच हो जाएगी, अभी 3 से थोड़ी कम है। तो यहां से मैं ये देखिए, अभी ये हमारी, ये देखिए, ये जब अभी हमारी ये 2.5 इंच है, जब ये यहाँ तक 3 इंच बन जाएगी उतना मैं प्लेन बुनूंगी ना। उसमें मैंने अब बटन होल रखने हैं और ना ही मैंने कुछ घटाना और बढ़ाना है फंदों को। तो ये जब मैं यहाँ से नापूंगी, गले वाली जो हमारी पल्ले वाली साइड है वहां से, यहाँ से नीचे से यहाँ को नापूंगी, तो ये 3 इंच जब हो जाएगी उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि आगे हमने गले की शेप और कंधों की शेप किस तरह देनी है और किस तरह फंदे घटानी है। तो इतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक अब हमारा ये 3 इंच हो गया है। अब इसके बाद अब किस तरह हमने बनाना है वो आपको बताती हूँ। अब ये हमारी गले वाली साइड है और ये बाजू की साइड है। तो अब हमने दोनों तरफ फंदे जो है वो कास्ट ऑफ करने हैं। तो पहले मैं गले की तरफ से 16 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी और आपने ये ध्यान रखना है कि जो 2 सिलाइयां हमने व्हाइट से डालनी है, 2 ग्रीन से डालनी है, बाकी जैसे बता रही हूँ वैसे आपने डालना है। तो अब मैं 16 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर देती हूँ। 1 2 3 4 तो ये अब मैंने 16 फंदे जो हैं यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए हैं। बाकी की पूरी सिलाई में सीधी सीधी एंड तक बुन दूंगी। तो देखिए, अब ये सिलाई मेरी फिर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 16 फंदे गले वाली साइड पे यहाँ पे घटा दिए थे। अब हमने दूसरी साइड से बुनना है। तो ये बाजू वाली साइड है, तो बाजू वाली साइड में मैं 12 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। 2 3
तो ये इस साइड बाजू वाली साइड मैंने 12 फंदे घटा दिए हैं। तो अब यहाँ पे ये 12 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब मैं ये पूरी सिलाई सीधी बुनूंगी। गले पे जाके फिर हमने एक फंदा घटाना है गले वाली साइड में। तो मैं एंड तक गले के जब 2 फंदे रह जाएंगे वहां तक मैं ये सीधा सीधा बुन दूंगी। तो देखिए ये गले वाली साइड में 2 फंदे बचे, जहां पे मैंने 16 फंदे कास्ट ऑफ किए थे उस साइड अब ये 2 फंदे बचे हैं। तो इन 2 का मैं एक बना दूंगी। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे। अब यहाँ पे पहले 16 फंदे हमने कास्ट ऑफ किए थे, फिर उल्टी सिलाई में 1 फंदे का हमने 2 का 1 बनाया था, 1 का जोड़ा लगाया था। अब फिर से इस सिलाई में भी हम 2 का 1 बनाएंगे स्टार्टिंग में गले वाली साइड में, और पूरी सिलाई जो है वो एंड तक सीधी बुन दें। सॉरी, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि धागा का कलर जो है वो चेंज करना है, क्योंकि 2 सिलाइयाँ ग्रीन से 2 वाइट से ही डालते जाना है। तो यहाँ पे मैं, और जब मैंने देखिए ये 16 फंदे कास्ट ऑफ किए थे तो ये हरा वाला धागा साथ को मैं यहाँ को लेते आई थी। तो अब मैं इससे 2 का 1 बनाऊंगी गले वाली साइड में, और पूरी सिलाई बाकी फिर मैं सीधी बुन दूंगी एंड तक हरे रंग से, जो मेरा दूसरा ग्रीन कलर है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने पूरी सिलाई जो है वो सिंपल सीधी बुन दी। बस गले में की स्टार्टिंग में सिलाई के 1 फंदा मैंने घटाया था। अब फिर से हम मुड़ेंगे, उल्टी साइड आएंगे, और अब ये फिर बाजू वाली साइड आई है। तो पहले हमने एक बार 12 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, अब फिर से 12 फंदे मैं और कास्ट ऑफ करूंगी। तो ये मैंने 12 फंदे फिर से कास्ट ऑफ कर दिए। अब पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनूंगी, बाकी के सारे फंदे सीधे बुनूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये मैं बाकी की सिलाई जो है वो तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदों पे मैं पहुंच गई हूँ। फिर यहाँ पे गले वाली साइड में मैं 2 का 1 बना दूंगी। अब यहाँ से फिर से मुड़ जाएंगे, और अब हम फिर से सफेद जो हमारा धागा है उसको यूज करेंगे, और इस सिलाई के भी स्टार्टिंग में मैंने 2 का 1 बना देना है यहाँ पे। और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। अब फिर से हम मुड़ेंगे और बाजू वाली साइड में फिर से 12 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये मैंने 12 फंदे जो हैं वो सारे कास्ट ऑफ कर दिए। अब लास्ट के 2 फंदों तक मैं फिर पूरे फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। ये 2 फंदों तक मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे गले वाली साइड में।
तो अब ये हमारे पास 20 फंदे रह गए हैं। अब हमने फिर से मुड़ना है और अब हमने गले वाली साइड में कोई फंदा नहीं घटाना है। अब ये जो सीधी साइड वाली सिलाई है, जो ग्रीन रंग से मैं बुन रही हूँ, ये हमने सीधी सीधी सिंपल बुन देनी है। ये 20 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन दिए। इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम मुड़ेंगे। अब बाजू वाली साइड से हमने 4 फंदे फिर से घटाने हैं। अब जो ये 20 फंदे रह गए हैं, ये कंधे के हैं, तो ये हमने कंधे को शेप देने के लिए 4 फंदे फिर से हमने कास्ट ऑफ करने हैं। 1 2 3 और ये 4, और बाकी पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। अब गले वाली साइड में हमने कोई घटाई नहीं डालनी है। गला जो है वो अब सीधा सीधा चलेगा, कोई फंदा नहीं घटाएंगे हम गले वाली साइड में। बस 4 फंदे सिलाई के शुरू में हमने कास्ट ऑफ किए थे और बाकी की पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन दी। और सीधी साइड में मुड़ेंगे और हम कलर चेंज कर देंगे, पर सीधी साइड से पूरी सिलाई हम फिर से सीधी सीधी बुन देंगे। अब 20 में से हमारे 4 फंदे कास्ट ऑफ हो गए हैं, तो अब ये हमारे 16 फंदे हैं। ये हमने सीधे सीधे बुन दिए। फिर यहाँ से मुड़े, फिर 4 फंदे हमने, अब बाजू वाली साइड में आए हैं, फिर से 4 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। ये 1 2 3 और ये 4, और बाकी की पूरी सिलाई सीधी। अब 16 में से 4 चले गए, अब 12 फंदे रह गए हैं। अब देखिए गला जो है वो हमारा स्ट्रेट आएगा। गले को में हमने कोई घटाई नहीं डालनी है। सीधी साइड से कलर चेंज करना है ऊन का, और बुननी हमने सीधी साइड की सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है। अब यहाँ से फिर से हम मुड़ेंगे और 4 फंदे बाजू वाली साइड में आ गए हैं, तो अब 4 फंदे और कास्ट ऑफ कर देंगे। ये 1 2 3 और 4, और फिर हमारे पास रह गए अब 8 फंदे, तो इनको हमने सीधा सीधा बुन दिया। ये इस तरह से। फिर मुड़े सीधी तरफ को, और ऊन हमने चेंज करी कलर, और फिर हमने ये पूरी सिलाई 8 के 8 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन दिए। फिर यहाँ से मुड़े
और 8 में से 4 फंदे हैं जो वो फिर से हम कास्ट ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4। अब बाकी के फंदे हम प्लेन बुन देंगे सीधे, फिर सीधी साइड आएंगे और यहाँ पे फिर से कलर चेंज करके 4 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। और इन अगली सिलाई में इन 4 के 4 फंदों को हम कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारी जो है वो फ्रंट की राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अब धागा मैं काट दूंगी। तो अब ये हमारा जो फ्रॉक है इसकी राइट पल्ला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये सारे धागे मैं काट दूंगी यहाँ से। अब इसके बाद हमने फिर बैक स्टार्ट करनी है इस तरह से। तो ये देखिए, तो जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये थोड़ी अलग तरह के स्टाइल की फ्रॉक है। तो ये हमारा योक का अपर पोर्शन बन गया है राइट साइड का। इसके बाद अब मैं बैक कवर करूंगी, फिर हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो बैक किस तरह बनानी है वो आपको मैंने बताती हूँ। तो देखिए, अब हमारा जो ये फ्रंट का जो पल्ला था राइट साइड का वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये वाला। और ये बाजू भी हमारी बन गई है। अभी इसके साथ बैक से भी बाजू जुड़ेगी। तो अभी हम इसके बाद जो है वो बैक को कवर करेंगे। तो बैक में मैं यहाँ पे अब मैं सफेद धागा लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम 57 फंदों पे 57 फंदों को कवर करेंगे। तो मैं एक सीधी सिलाई यहाँ से डालती जाऊंगी। अब फिर से मैंने 11 नंबर की सिलाइयां ले ली हैं और 57 फंदे मैं बुनूंगी सीधे सीधे। तो ये अब मैं 57 फंदे जो हैं वो बुन लेती हूँ। तो ये मैंने 57 फंदे सीधे सीधे बुन दिए। अब ये 29 फंदे जो हैं वो लेफ्ट पल्ले के लिए रखेंगे। यहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे और ये हम जो 29 फंदे दूसरे पल्ले के हैं ये अलग से ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं इनको छोटी सिलाई में शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये लेफ्ट पल्ले के फंदे 29 मैंने अलग सिलाई में छोटी में रख दिए। और ये जो है वो मैं 11 नंबर की सिलाइयों पे बुनूंगी बैक को भी, जैसे हमने राइट वाले पल्ले को बुना था। तो यहाँ पे मैंने सीधी साइड को फेस करते हुए एक सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुन दी थी। 57 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने हैं। अब उल्टी सिलाई आई है, तो अब इसको हमने किस तरह बुनना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि हमने 12 फंदे पहले सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12। 12 फंदे सीधे बुन दिए। फिर एक फंदे को 2 बार बुनेंगे। ये हमने एक फंदे को 2 बार बुन दिया। फिर 7 फंदे सीधे प्लेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर अगले फंदे को 2 बार बुनेंगे। फिर 7 फंदे सीधे प्लेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर अगले फंदे को 2 बार प्लेन, फिर 2 बार बुना। फिर 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर उससे अगला फंदा 2 बार बुनेंगे। फिर 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का डबल किया 10 और 3, 13 फंदे। तो अब इनको हमने किस तरह बुनना है कि इस फंदे को हमने 2 बार बुन देना है। 1 के 2 बना दिए और 12 फंदे बाकी के जो वो प्लेन सीधे सीधे बुन दिए। ये 12 फंदे सीधे सीधे बुन दिए। अब अगली सिलाई किस तरह बुननी है। अब यहाँ पे हमने पहले 2 सिलाइयाँ व्हाइट से डाल दी। अब 2 सिलाइयाँ जो है मैं ग्रीन से डालूंगी, क्योंकि हमने डोरे जो है वो उसी तरह डालने हैं जैसे हमने दूसरे जो फ्रंट वाला पोर्शन था वैसे उसमें डाले थे। 2-2 सिलाइयाँ दोनों कलर की हम बुनते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को अटैच कर देती हूँ। पर अब देखिए, अब इसमें हमने क्या करना है कि ग्रीन कलर को तो मैं अटैच कर दूंगी, पर अब हमारी ये बैक है तो इसमें जो बाजू के लिए फंदे हैं वो दोनों तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। पल्लों में तो हमने एक एक तरफ बढ़ाने हैं, बाजू वाली साइड में बढ़ाने हैं, और बैक में हमने दोनों तरफ के बाजुओं के फंदे बढ़ाने हैं। तो अब 6 फंदे इस तरफ बढ़ेंगे, फिर दूसरी सिलाई में 6 फंदे दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो मैं इस सिलाई में आपको बढ़ा के बताती हूँ। और ये 6 फंदे जो हैं वो हमारे 6 बार इस तरफ बढ़ेंगे, 6 बार उस तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि 12 सिलाइयों में हमारे दोनों तरफ 6 फंदे हर सिलाई में हम कास्ट ऑन करते जाएंगे बाजू के लिए। तो इनको हमने किस तरह बुनना है। ये देखिए, ये एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा, तो ये 6 फंदे मैंने इस तरफ डाल दिए हरे ऊन से। अब ये बाकी की पूरी सिलाई में एंड तक इसको सीधा सीधा बुन दूंगी। तो देखिए, सिलाई मैंने फिर लास्ट तक जो है वो सीधी सीधी बुन दी यहाँ तक। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो मैंने इस सिलाई को, ये 6 फंदे जो मैंने कास्ट ऑन किए हैं, इससे पहले जो मैंने पिछली सिलाई डाली थी जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे, 7 फंदे सीधे बुनकर 1 फंदे के 2 बनाए थे, तो
57 फंदों से वो हमारे 62 फंदे बन गए थे। अब 6 फंदे मैंने यहाँ पे एक साइड कास्ट ऑन कर दिए। अब यहाँ से मुड़ेंगे, फिर से 6 फंदे हम दूसरी तरफ दूसरी बाजू के लिए कास्ट ऑन करेंगे। तो ये फंदे भी मैं इसी तरह कास्ट ऑन करूंगी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे मैंने दूसरी तरफ भी कास्ट ऑन कर दिए। इसका मतलब ये है कि हमने 12 सिलाइयों में फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 6 दोनों तरफ। 12 सिलाइयों में इस तरह करेंगे। एक सिलाई में की स्टार्टिंग में इस तरफ होंगे, दूसरी सिलाई की स्टार्टिंग में इस तरफ होंगे। तो 6 बार 6 फंदे इस तरफ होंगे कास्ट ऑन, और 6 बार ही इस तरफ होंगे। बाकी हमने वैसे प्लेन बुनते जाना है। डोरे वैसे ही डालने हैं, 2 सिलाइयां एक कलर से, 2 सिलाइयां दूसरे कलर से। बस हमने फंदे जो हैं वो हर सिलाई की स्टार्टिंग में 6 बढ़ाने हैं। तो वो 6 बार एक तरफ बढ़ जाएंगे, 6 बार दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो हमने एक बार जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो अब इसके बाद 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ। तो टोटल 6 बार एक तरफ, 6 बार दूसरी तरफ बढ़ेंगे फंदे। तो 36 एक तरफ हो जाएंगे फंदे, 36 फंदे दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो हमारे टोटल फंदे जो है 62 फंदे ये बीच के थे, जो हमने साइड के फंदे बढ़ाने से पहले बढ़ाए थे। तो 62 और ये 72 फंदे, 36 72 हो गए, और बीच के 62 लेकर हमारे टोटल फंदे जो है वो 134 हो जाएंगे। तो मैं दोनों तरफ 6 बार फंदे बढ़ा के फिर आपको बताऊंगी। सिलाइयां हमारी 12 डलेंगी, उसमें से हमारी एक डल चुकी है, अब दूसरी मैं डालूंगी। अभी फंदे मैं बढ़ा चुकी हूँ। तो 12 सिलाइयों की हर सिलाई की स्टार्टिंग में हमने फंदे बढ़ाने हैं 6, एंड में नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में ही 12 सिलाइयों की स्टार्टिंग में ही 6 फंदे बढ़ाने हैं। उससे क्या होगा, दोनों तरफ की बाजू के फंदे डलते जाएंगे। तो वो 6 बार एक तरफ बढ़ेंगे, 6 बार दूसरी तरफ। तो 36 फंदे दोनों तरफ बढ़ेंगे। टोटल हमारे 72 फंदे 36 एक बाजू के होंगे, 36 दूसरे बाजू के। तो टोटल 72 फंदे हो जाएंगे। 62 फंदे बीच के, तो 134 फंदे हो जाएंगे। तो जब 134 फंदे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी और आगे हम बताऊंगी कि कैसे बुनना है। आगे हमने थोड़ा सा प्लेन बुनना है, पर मैं 134 फंदे जब हो जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, ये मैंने अब दोनों तरफ जो है वो फंदे बढ़ाए हैं। 6 फंदे मैंने 6 बार एक तरफ, 6 बार दूसरी तरफ बढ़ाए हैं। 12 सिलाइयों में 12 सिलाइयों की स्टार्टिंग में मैंने 6 फंदे एक तरफ, 6 फंदे दूसरी तरफ बढ़ाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमारे ये 134 फंदे हो गए हैं। 62 बीच के थे और 36 फंदे एक तरफ के, 36 फंदे दूसरी तरफ के। तो 36 72 72 फंदे, 72 और बीच के 62 फंदे हम अगर करें तो ये अब हमारे पास 134 फंदे हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके 134 फंदों के ऊपर प्लेन बुनना है, सीधी सिलाइयां। 2 सिलाइयां एक कलर से, 2 सिलाइयां दूसरे कलर से। और जब इसकी बाजू की जो चौड़ाई है यहाँ से, ये इस बाजू की जो हमने फ्रंट वाली बाजू बुनी है, ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे। तो जब ये इसकी जो चौड़ाई है यहाँ तक ना हो जाए, जब ये इतनी बन जाएगी, फिर हमने जैसे यहाँ पे ये घटाए हैं वैसे घटाएंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बुन के फिर आपको बताऊंगी कि हमने किस ऑर्डर में घटाना है। वैसे तो इजी है, पर फिर भी मैं आपको इतना बनाने के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगी कि हमने फिर घटाई किस तरह डालनी है। तो ये मैं इतना प्लेन बुन दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये फंदे किस तरह बढ़ाए थे। 12 सिलाइयों में हर सिलाई की स्टार्टिंग में मैंने फंदे 6 इस तरह बढ़ाए थे, 6 उस तरफ बढ़ाया। मतलब 12 सिलाइयों का इस तरह से बढ़ाया था कि एक सिलाई की स्टार्टिंग में हमने 6 बढ़ाए, फिर पूरी सिलाई हमने सीधी बुन दी। फिर अगली सिलाई की स्टार्टिंग में 6 बढ़ाए, फिर पूरी सीधी बुन दी। फिर उससे अगली सिलाई के स्टार्टिंग में ही हमने बढ़ाने हैं
एंड में नहीं बढ़ाने हैं। फिर दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में, मतलब कि एक बार हम सीधी सिलाई बुनेंगे उसके स्टार्टिंग में, फिर उल्टी सिलाई के स्टार्टिंग में हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो अब ये 134 फंदे हैं। 134 फंदों पे मैं जितनी ये चौड़ाई की ये बाजू बनी हुई है फ्रंट की, इतनी ही चौड़ाई की मैं ये बैक की बुनूंगी। फिर हम घटाई डालेंगे, फिर ये यहाँ से भी सिलेगी और यहाँ से भी ये जुड़ेगी। तो ये फिर हमारी एक बाजू हो जाएगी और ये दूसरी बाजू हो जाएगी। तो ये मैं इतना बुन के फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह बनाना है। तो देखिए ये बैक में मैंने बाजू की जो चौड़ाई है उतनी कर दी है जितनी मेरे इसमें पल्ले की जो बाजू थी उसकी चौड़ाई है। तो सेम मैंने उतनी सिलाइयाँ जो थी वो इसमें डाल दी हैं। अगर हम इनको खोलेंगे और मिलाएंगे तो इनकी इसकी चौड़ाई और बाजू की जो बैक और फ्रंट की बाजू की जो चौड़ाई है वो तकरीबन सेम है। तो अब हमने इसमें घटाई डालनी है बैक में। तो किस तरह हम डालेंगे, बस आपने ये ध्यान रखना कि धागा हमारा जो मर्जी भी चल रहा हो, तो 2 सिलाइयां हमने सफेद से डालनी है, 2 हरे से। तो अभी सफेद की दूसरी सिलाई चल रही है। तो अब मैं क्या करूंगी कि 6 सिलाइयों में 12 फंदे इस तरफ, 12 फंदे दूसरी तरफ। जैसे हमने 6 बढ़ाए थे, 12 सिलाइयों में हमने 6 फंदे एक तरफ, 6 फंदे दूसरी तरफ बढ़ाए थे। यहाँ पे हम 6 सिलाइयों में 12 फंदे एक तरफ, 12 फंदे दूसरी तरफ। 6 सिलाइयों के स्टार्टिंग में 12 फंदे इस तरफ कास्ट ऑफ करने हैं, फिर अगली सिलाई में 12 फंदे इस तरह कास्ट ऑफ करने हैं। थोड़ा सा मैं करके आपको बता देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे 12 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये 12 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए सिलाई की स्टार्टिंग में। अब बाकी की पूरी सिलाई हम सीधी बुन देंगे। तो ये अब पूरी सिलाई सीधी बुन दी मैंने। ये देखिए अब हमने ये पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब ये बैक की दूसरी साइड है, दूसरी बाजू वाली साइड आ गई। अब यहाँ पे फिर से हमने 12 फंदे फिर से कास्ट ऑफ करने हैं और कलर जो है वो चेंज कर देना है। तो ये 12 फंदे मैं फिर से कास्ट ऑफ कर दूंगी दूसरी साइड के भी। तो ये 12 फंदे दूसरी साइड के भी मैंने बाजू के कास्ट ऑफ कर दिए। अब फिर से पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुनूंगी। फिर अगली सिलाई में 12 फंदे फिर इस साइड में कास्ट ऑफ करूंगी। फिर उससे अगली सिलाई में फिर से इस साइड के मैं 12 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी। तो इस तरह से हमने 6 सिलाइयों में 12 फंदे, 12 फंदे इस तरफ, 12 फंदे इस तरफ, 3 सिलाइयों में मतलब हमारा ये है कि जो 6 सिलाइयों में से 3 सिलाइयों में 12 फंदे इस तरफ कास्ट ऑफ होंगे, 12 फंदे हर सिलाई में, और 12 फंदे जो है वो 3 सिलाइयों में यहाँ पे होंगे। तो एक बार जो है वो हमारे हो गए हैं। अब ये वाली 12 फंदे कास्ट ऑफ कर दिया, पूरी सिलाई सीधी बुनूंगी। फिर से इस तरफ के करूंगी, फिर पूरी सिलाई सीधी, फिर से इस तरफ करूंगी, पूरी सिलाई सीधी। तो मतलब ये है कि 12 फंदे 3 बार यहाँ कास्ट ऑफ होंगे और 3 बार यहाँ पे कास्ट ऑफ होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमारे 3 बार 12 फंदे दोनों तरफ कास्ट ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद हमने 10 सिलाइयों में 4 फंदे इस तरफ कास्ट ऑफ करने हैं, 4 फंदे हर सिलाई की स्टार्टिंग में। सेम ऐसे ही जैसे 12 फंदे हमने सिलाई की स्टार्टिंग में इस तरफ किए थे, दूसरी सिलाई की स्टार्टिंग में इस तरफ किए थे, उसी तरह फिर 12 फंदे 3 बार करने के बाद 4 फंदे हमने 5 बार इस तरफ कास्ट ऑफ करने हैं, 5 बार हमने इस तरफ कास्ट ऑफ करने हैं, 4 फंदे। इतना करने के बाद फिर जो बाकी के फंदे ऊपर हमारे बचेंगे वो हम कास्ट ऑफ ऐसे ही कर देंगे। तो 6 सिलाइयों में 12 फंदे हमने दोनों तरफ कास्ट ऑफ करने हैं 3 बार, और
10 सिलाइयों में हमने 4-4 फंदे दोनों तरफ कास्ट ऑफ करने हैं 5 बार। फिर उसके बाद जो फंदे बचेंगे उनको हमने कास्ट ऑफ कर देना है। फिर हमारी बैक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम फिर जो दूसरा फ्रंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मेरी जो बैक है वो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसकी हमने ये शेप दे दी है। तो अब ये हमारा राइट फ्रंट तैयार है। ये देखिए, राइट फ्रंट तैयार है, बैक तैयार है। अब हम लेफ्ट फ्रंट को लेंगे। तो लेफ्ट फ्रंट में जो ये 29 फंदे हमारे बचे हुए हैं, इन पे हमने काम करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर से हमारा खत्म हुआ था। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर जोड़ दूंगी और पहली सिलाई जो है पूरी मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। 29 के 29 फंदे जो हैं वो मैं सीधे सीधे बुनूंगी। तो ये देखिए, पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन दी वाइट कलर से। अब अगली सिलाई जो उल्टी साइड वाली सिलाई है, सीधी साइड से हमने धागा जोड़ा था। अब अगली सिलाई जो है वो हमने किस तरह बुननी है, वाइट से बुनेंगे। और जैसे हमने राइट फ्रंट में फंदे बढ़ाए थे वैसे ही थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे को 2 बार बुन देंगे। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगले फंदे को हमने 2 बार बुन देना है। फिर 7 फंदे सीधे, इसी तरह बुनते जाएंगे लास्ट के 3 फंदों तक। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगला फंदे को हमने 2 बार बुनना है। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 फंदे बचे हैं, तो जो ये 7 के बाद जो अगला फंदा आएगा इसको 2 बार हम बुनेंगे और 2 फंदों को सीधा बुन देंगे। तो ये हमारे फंदे बढ़ाने वाली सिलाई भी हो गई है। और यहाँ से सिलाइयाँ मैं चेंज करूंगी, 11 नंबर की सिलाइयाँ लगाऊंगी मैं अब। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने वाइट से बुन दी। अब 2 सिलाइयाँ जो है वो मैंने ग्रीन से बुननी है। तो देखिए, अब वाइट से 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। और अब इसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये बाजू वाली साइड है। जो मैंने राइट फ्रंट बुना था उसमें पहले गले वाली साइड के फंदे हम डालते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अब हमने दोनों साइड पे फंदे बढ़ाने हैं। बाजू वाली साइड में तो हम बढ़ाते रहेंगे और गले वाली साइड में हमने एक बार फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो अब यहाँ पे ये बाजू वाली साइड है, तो यहाँ पे हमने दूसरा कलर भी लगाना है। और अब मैं यहाँ पे बाजू वाली साइड है क्योंकि ये, तो यहाँ पे मैं 6 फंदे कास्ट ऑन करूंगी। तो जो राइट मैंने पल्ला बुना था उसमें पहले हमने गले वाले साइड से स्टार्ट किया था। ये इस वाले पल्ले में हम बाजू वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे दूसरी बाजू हमारी आ रही है, या आर्म होल वाली साइड है। तो अब मैंने 2 फंदे बढ़ा दिए। और साथ में ही हम ये जो हमारा सफेद वाली धागा है इसको भी साथ में ले लेंगे। ये देखिए, 3 बढ़ा दिए। अब मैं इसको भी साथ में ले लूंगी।
ये 4, ये 5, और ये 6। ये देखिए, तो ये 6 फंदे मैंने ग्रीन कलर से बढ़ा दिए बाजू वाली साइड के। अब पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। तो अब ये देखिए, पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन दी। अब यहाँ से मुड़ेंगे। अब हमारा जो है ये गले वाली साइड आई है, तो यहाँ पे हमने 8 फंदे जो हैं वो स्टार्टिंग में कास्ट ऑन करने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर दिए गले वाली साइड के। और अब ये वाली सिलाई भी हमने पूरी जो है वो सीधी सीधी बुन देनी है। गले वाली साइड में हमने बस एक बार ही फंदे जो हैं वो बढ़ाने हैं। बाजू वाली साइड में हम एक सिलाई छोड़ के बढ़ाते रहेंगे। 6 बार बढ़ाएंगे बाजू वाली साइड के 6 फंदे। तो एक बार मैं बढ़ा चुकी हूँ, 5 बार मैं और बढ़ाऊंगी। तो देखिए, ये सिलाई भी सीधी सीधी मैंने बुन दी। अब फिर से हम बाजू वाली साइड में आए हैं, तो यहाँ पे हम धागा जो है वो चेंज कर देंगे और फिर से 6 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये 1, 2 और इस वाले धागे को साथ में आगे को ले आएंगे, जो दूसरे कलर का धागा है। 3, 4, 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे मैंने फिर से कास्ट ऑन कर दिए। अब ये वाली सिलाई फिर से मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे ये बाजू वाली साइड के 6 फंदे 2 बार मैं बढ़ा चुकी हूँ। 4 बार हमने और बढ़ाने हैं इसी तरह 6 फंदे सिर्फ बाजू वाली साइड में बढ़ाएंगे। गले वाली साइड में हमने एक बार बढ़ाने थे, वो हम बढ़ा चुके हैं। इस साइड हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। और इस साइड की जो बाजू वाली साइड की स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे 4 बार और बढ़ाने हैं। 2 बार बढ़ा चुकी हूँ, 4 बार और बढ़ाएंगे एक सिलाई को छोड़कर। फिर हम जो अगली सिलाई आएगी उसमें स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो 4 बार और फंदे मैं बढ़ा के, और बाजू की जब चौड़ाई है वो इस बाजू के बराबर जब हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से हमने ये घटाई डालनी है। तो वो मैं आपको बाद में, वैसे हमने उसी तरह डालनी है जैसे दूसरी बाजू में डाली थी, पर मैं इतना बुन के, जितनी ये चौड़ाई है इतना बुन के फिर आपको बताऊंगी कि घटाई हमने किस तरह डालनी है।
पहले तो हमने बढ़ाने हैं फंदे, 4 बार और कास्ट ऑन करने हैं, 6 6 फंदे, फिर थोड़ा सा प्लेन बुनेंगे, फिर उसके बाद फिर हम फंदों को घटाएंगे और बाजू को शेप देंगे। तो उतना बना के, फंदे बढ़ा के और थोड़ा सा बुन के फिर घटाने वाला पोर्शन आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए, ये बाजू जो है मैंने उतनी चौड़ाई बना दी है इसकी जितनी बाकी बाजुओं की चौड़ाई है। अब हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं। तो अब यहाँ पे मैं वाइट कलर से बुनूंगी और बाजू वाली साइड में मैं 12 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। और ये हरे वाले धागे को भी हम साथ में पीछे को लेते जाएंगे। तो ये 1 2 3 तो यहाँ पे ये 12 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी की पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुनी जाएगी। तो ये देखिए, ये पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन दी। तो अब हम आए हैं गले वाली साइड में। अब गले वाली साइड में भी हमने गले को शेप देनी है। तो यहाँ पे मैं 16 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी स्टार्टिंग में ही। तो ये 16 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब बाकी की पूरी सिलाई में सीधी सीधी बुनूंगी। तो ये मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दी। अब बाजू वाली साइड आ गए हैं हम मुड़ के। तो अब बाजू वाली साइड में फिर से मैं 12 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी। तो ये 12 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब पूरी सिलाई में सीधी सीधी बुनूंगी लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये पूरी सिलाई में सीधी सीधी बुन देती हूँ लास्ट के 2 फंदों तक। लास्ट के 2 फंदे जब बचेंगे गले वाली साइड को, वहां पे हम उनको 2 का 1 बनाएंगे गले को शेप देने के लिए।
तो ये देखिए गले वाली साइड में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे फिर से ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनका 2 का 1 बना देंगे। तो ये हम गले की को शेप देने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद फिर गले वाली साइड आएंगे, तो गले वाली साइड की में स्टार्टिंग में ही हमने फिर से 2 फंदों का 1 बनाना है यहाँ पे, और बाकी पूरी सिलाई जो है वो सीधी बुन देनी है। तो ये देखिए अब बाजू वाली साइड में मैं एक बार फिर से 12 फंदे कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये 12 फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए। अब फिर से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो अब ये गले की साइड के 2 फंदे बचे हैं, यहाँ पे 2 का फिर से 1 बना देंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे बचे हैं। अब हमने गले वाली साइड में कोई फंदा नहीं घटाना है, सिंपल सीधा सीधा बुनेंगे इस सिलाई को। जो अगली सिलाई है उस सिलाई को हमने सिंपल सीधा सीधा बुन देना है। 20 के 20 फंदों को मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे बाजू वाली साइड में मैंने 3 बार जो है वो 12-12 फंदे घटाए थे। अब हमने कंधे की को शेप देनी है, तो अब गले वाली साइड को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटाना है सिलाई के एंड में, पर बाजू वाली साइड से हम 4 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 फंदे मैंने घटाए। फिर पूरी सिलाई जो है बाकी के फंदे सीधे बुन देंगे। अगली सिलाई जो होगी उल्टी साइड की वो भी सीधी सीधी बुनूंगी। तो ये जो 4-4 फंदे हैं ये मैं 5 बार घटाऊंगी 10 सिलाइयों में। उल्टी साइड की जो सिलाई होगी उसमें हमने दोनों तरफ कोई फंदा नहीं घटाना है। सीधी सिलाई में हमने बाजू वाली साइड में हमने 4-4 करके फंदे घटाने हैं। 1 बार घटा चुकी हूँ, 4 बार मैं और घटाऊंगी, टोटल 5 बार घटा। फिर उसके बाद अब मैं आपको ये देखिए रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरह आएगा हमारा जो पूरी फ्रॉक है। ये देखिए ये इस तरह से। इस वाले जो हमारा पल्ला है ये लेफ्ट वाला, इसमें एक डिफरेंस और है। इसमें हमने बटन होल नहीं रखे हैं, क्योंकि बटन होल यहाँ पे रखे थे राइट वाले में, तो यहाँ पे हमारे बटन लगेंगे। तो ये इस तरह से इसको जब हम पूरा लेफ्ट वाले पल्ले को भी कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा ही रह गया तो हमने इसको फिर इस तरह रखना है। तो ये इस तरह आएगा, और जो ये यहाँ पे है ये इस तरह से ओवरलैप करेगा। और फिर हमने ये बाजू कंप्लीट करके इसको यहाँ से सिलना है, यहाँ से सिलना है, और ये आर्म होल इसका ये सिलना है। इसी तरह दूसरी तरफ सिलेंगे। फिर इसके बाद मैं कॉलर बुनूंगी। कॉलर किस तरह बनानी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो है कंधे का ये कंप्लीट करके और ये सिल के फिर आपको बताऊंगी
कॉलर शायद मैं बना के ले आऊं, क्योंकि कॉलर बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो मैं आपको फिर वर्बली बता दूंगी कि किस तरह मैंने कॉलर बनाई है। तो फिर कॉलर को हम सुई से इसके साथ अटैच करेंगे। पहले मैं सिंपल कॉलर बना के आपको दिखा दूंगी। तो ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ और ये सिल के फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि आगे हमने किस तरह करना है इसको। तो देखिए ये फ्रॉक जो है वो मैंने सिल दी है, कंधों से भी सिल दी यहाँ पे, और बाजुएं भी ऊपर से भी सिली हैं और ये नीचे से भी सिली हैं यहाँ तक। तो इस तरह इसकी अब ये शेप आई है और ये गले की शेप है। और यहाँ पे ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदे बनाकर फ्लैप बुनी थी, ये इस तरह ओवरलैप करेगी और ये बटन होल वाला ऊपर आएगा और नीचे इसके हम बिल्कुल इसके नीचे जो है वो निशान लगा लेंगे और वहां पे हम फिर बटन लगाएंगे। तो 6 टोटल हमारे ये 6 बटन होल हैं, तो 6 बटन लगेंगे। वो बटन हम यहाँ पे इसकी बिल्कुल सेम उसमें हम ऐसे रखेंगे और निशान लगा के फिर बटन भी लगा देंगे। अब हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है, बाकी हमारी फ्रॉक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक तो इसकी हमने कॉलर लगानी है गले में। तो कॉलर तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बनाना, इसमें कुछ अलग सा कुछ भी नहीं था। ये देखिए ये मैंने सिंपल कॉलर बना के रखी हुई है। तो ये कॉलर जो है इसको बनाने के लिए मैंने 57 फंदे 57 फंदे डाले और ये 8 सिलाइयों का पैटर्न है, तो मैंने 12 सिलाइयाँ 1.5 पैटर्न डाला है। यहाँ तक इसकी जो व्हाइट वाला जो ये पोर्शन है, यहाँ तक इसकी 8 सिलाइयाँ होती हैं, फिर 4 सिलाइयाँ मैंने दोबारा से रिपीट करी थी। तो ये आप कह सकते हैं कि 1.5 सेट जो है वो मैंने पैटर्न का डाला है। 8 सिलाइयाँ, फिर से पैटर्न की 4, आधा पैटर्न फिर और डाला है। तो हमारी कॉलर बन गई है। और अब इस कॉलर को हमने किस तरह, कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने इसको स्टिच करना है। तो इसको स्टिच हम किस तरह करेंगे, देखिए ये जो मैंने 8 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन किए थे, वो उन इतने पोर्शन को छोड़ के यहाँ से हम इसको मार्क लगा लेंगे। चाहे आप ऊन का धागा लगा लीजिए, चाहे मार्कर रख के, बस फिर इसको ऐसे हमने स्टिच करना है यहाँ तक। जो एक्स्ट्रा फंदे यहाँ से यहाँ तक इसको कॉलर को सिंपल हमने स्टिच करना है। यहाँ से लेके थोड़ा कॉलर को हम खींच के लगाएंगे, थोड़ा सा हल्के हाथों से स्ट्रेच करके लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बस ये यहाँ तक ही हम इसको जब लगाएंगे तो ये फिर बिल्कुल सेट आ जाएगी। तो यहाँ तक इसको हमने पहुंचाना है लगाते हुए। तो मैं ये लगाऊंगी। अगर बाई चांस आपको लगता है कि ये आपकी कॉलर का साइज छोटा है और ये नेक की जो ज़्यादा है, तो आप 10 फंदे और बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। वैसे जब मैं ये आपको लगाऊंगी तो दिखाऊंगी ये कि ये जो 57 फंदों पे कॉलर मेरी बनी है, तो ये पूरी आ गई है। अगर 57 पे आपको लगता है कि किसी का हाथ टाइट है तो वो 67 फंदे भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अब अगला स्टेप हमारा ये कॉलर बनाकर कॉलर जोड़ने का होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद देखिए अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमारी एजिंग नहीं हुई है, तो हमने ये एजिंग जो है वो क्रोशिया से करनी है। और जो एजिंग हम करेंगे वो यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पल्ले से स्टार्ट करते हुए ऐसे को जाएंगे। और जो ये अभी आपको मैं बताती हूँ किस तरह करेंगे। यहाँ पे करते हुए यहाँ कर लेके जाएंगे और फिर कॉलर को भी कवर करके, मतलब एक सिरे से हम स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे करके करके कॉलर को भी कवर करके, कॉलर का जो नीचे वाला ये वाला एज है वहां पे हम एजिंग करते हुए पूरा यहाँ से घूमकर, यहाँ से घूमकर फिर यहाँ पे दूसरे पल्ले के एंड में हम कर देंगे। और फिर उसके बाद हम बाजुओं में एजिंग करेंगे। तो एजिंग किस तरह करनी है वो हमें क्रोशिया से करनी पड़ेगी। तो एजिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि डबल क्रोशिया से हम एजिंग करेंगे, तो वो आपको मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं कॉलर स्टिच करके और एजिंग कंप्लीट करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी पूरी फ्रॉक, बटन भी लगा के फिर आपको पूरी फ्रॉक में बताऊंगी। तो देखिए ये यहाँ से हमने स्टार्ट करी है, जहाँ से ये हमारा, यहाँ से इसको हम इस तरह करेंगे।
ये इस तरह ले लिया और एक चेन डाल देंगे। और इसके बाद फिर हमने यही देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया एक एक ऐसे हमने डालते जाना है एक एक रो में। इस तरह हम डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। ये देखिए, और जहाँ पे ये वाला ऐसी वाली साइड आएगी वहाँ की यहाँ पर हम डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। बस इस तरह आपने हर रो पे एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच डालते जाना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ये साइड्स हैं इसको अच्छी सी एक शेप मिल जाएगी, एजिंग मिल जाएगी इसको अच्छे से। तो देखिए इस तरह से फिर इसकी एजिंग हो जाएगी। जो हमारे किनारे हैं तो ये फिनिशिंग इस तरह की लगेगी। फिर हमने एक ध्यान और रखना है कि जब भी हम ये एजिंग करते करते, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर आएगा, फिर आगे कॉलर का कॉर्नर आएगा, तो वहां पे हमने जैसे हर स्टिच में हम एक एक बार हमने ये वैसे हाफ डबल क्रोशिया से मैं कर रही हूँ एजिंग, सॉरी मैंने डबल क्रोशिया बोला था, पर ये हाफ डबल क्रोशिया से हमारी जो वो एजिंग है वो हो रही है। तो जैसे अब ये यहाँ पे कोना आया है जहाँ पे ये ऐसे कोई ये फ्लैप है, तो इस कॉर्नर के स्टिच में हमने एक ही स्टिच में 2 या 3 बार जो है वो हाफ डबल क्रोशिया जो है वो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, तो इस वाले स्टिच में मैं 3 बार या 2 बार करूंगी, तो एक बार कर दिया, इसी में मैं फिर दूसरी बार करूंगी, फिर इसी में मैं तीसरी बार कर दूंगी। उसके बाद फिर हमने हर स्टिच में एक एक बार जो है वो डबल हाफ डबल क्रोशिया जो है वो करना है। अब देखिए जैसे ये कॉर्नर आया है, तो यहाँ पे भी मैं 3 बार हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में 3 बार डालूंगी। बाकी स्टिचेस में हमने एक एक बार किया है, पर जो कोने वाला स्टिच होगा उसमें हमने 3 बार जो है वो हाफ डबल क्रोशिया या 2 बार आपने हाफ डबल क्रोशिया डालना है। तो ये देखिए इस तरह से फिर इसकी फिनिशिंग आएगी, ये इस तरह से। तो ये एक कॉर्नर में 3 बार करने से क्या होगा कि इसकी शेप जो है वो बहुत अच्छी आती है। अब हमने सीधा करना है, फिर यहाँ से अब पर ये करने से पहले हमें पहले कॉलर बना के कॉलर जोड़नी पड़ेगी। तो कॉलर जोड़ के और ये मैं एजिंग कर कंप्लीट करके, और बाजू में भी ये एजिंग करनी है और बटन लगा के पूरी कंप्लीट करके फिर आपको फ्रॉक की लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये फ्रॉक हमारी बनके पूरी तरह तैयार हो गई है, और इसकी कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से है। कॉलर मैंने जितने आपको 57 फंदे बताए थे उतने में मेरी ये कॉलर भी ठीक आ गई है। और ये हमने फिर इस तरह सिल दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 8 फंदे हैं वहां पे इस डायरेक्शन में हमने यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करी थी, 8 फंदे हमने छोड़ दिए थे, इतनी स्पेस मैंने छोड़ दी थी, और वहां तक फिर हमने स्टिच करना शुरू करी थी कॉलर। और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ये देखिए
इतनी स्पेस यहाँ पे मैंने छोड़ दी थी। और ये बटन लगा दिए थे फिर यहाँ पे। तो ये जो मैंने बटन होल बनाए थे इसके नीचे इस तरह थे, डबल डबल जो है दो दो बटन मैंने लगा दिए हैं। तो ये इस तरह से ओपन होगी यहाँ से, ये देखिए। छह बटन हमारे यहाँ पे लगे हैं ये। और फिर इसको हम ऊपर इस तरह रखते हैं इसको, तो यहाँ से ये इसके जो चेस्ट पे है तो ये डबल ब्रेस्ट जैसी फ्रॉक बन जाती है यहाँ पे। और नीचे से इसका जो घेरा है वो इसका ओपन रहता है। और घेरे पे और ये सारे थ्रू आउट मैंने ये क्रोशिया की बाजुओं में भी एजिंग की करी है। और यहाँ से मैंने ये सारी इसकी क्रोशिया की डबल क्रोशिया से एजिंग करते हुए फिर यहाँ से हम गए कॉलर पे सारा करके, और फिर यहाँ पे दूसरे उसको सारा कवर करके यहाँ पे हमारा इसका एंड हुआ है एजिंग का। तो ये इस तरह से हमारी जो कंप्लीट फ्रॉक है वो बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को ये फ्रॉक का डिजाइन किस तरह लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको अगर पसंद आई हो ये वीडियो, ये फ्रॉक का डिजाइन, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये इस तरह से इसके हम बटन लगा देंगे, ये देखिए। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। और कॉलर भी ये बिल्कुल अलग तरह की फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक। बेबी सेट मैंने पहले भी आपको बताए हैं बनाना, पर ये उनसे थोड़ी हटके है और उनसे अलग है। तो जितने भी बेबी सेट मैंने आपको आज तक बनाए हैं सिखाए हैं बनाना, वो सारे अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। ये इस तरह से, तो ये अलग तरह का फ्रॉक है, बेबी सेट है, कोट है। तो ये आपको अगर पसंद आया हो तो जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।